राजस्थान के रजवाड़े नहीं दहाड़ पा रहे और जिस तरीके से केकेआर हैज डोमिनेटेड द गेम, बेहतरीन क्रिकेट हमें देखने मिली। आज फाइनली हमें 200 का स्कोर देखने नहीं मिला है, मतलब एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर हमें देखने मिला है आज फाइनली। मैं कहूँगा कि बहुत टाइम से हमें वो 200 के रन चेजिस परोसे जा रहे थे, 200 के स्कोर्स परोसे जा रहे थे। आज फाइनली एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर देखने मिला है। तो चलिए बात करते हैं, क्योंकि आज की गेम कुछ अलग प्रकार की घटी है। चलिए बात करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स हैव डोमिनेटेड दिस गेम। गेंदबाजी से वो स्पिन वेब रचा, मोइन अली ने सुनील नारायण को रिप्लेस किया, लेकिन कमी नहीं ढलने दी। जिस तरीके से स्पिन वेब रचा, एकदम स्पिन के जाल में फंसाया, सिकंजे में फंसाया स्पिन के, बेहतरीन गेंदबाजी। तो चलिए बात करते हैं पहले मैच की। तो मैच की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान, देयर आर सम थिंग्स टू कंसर्न। ये मैच आप हारे हैं, नो डाउट, आप दूसरी मैच हारे हैं। लीग की अभी जस्ट शुरुआत ही हुई है, इट्स जस्ट स्टार्टिंग फेज ऑफ द लीग। तो आप इतने ज्यादा कंसर्न होते नहीं है, लेकिन वो जो शुरुआत की फेज ऑफ लीग है उसमें एक चीज बहुत प्रोमिनेंट कमी दिख नजर आ रही है राजस्थान की, वो है उनकी बल्लेबाजी। देखो बल्लेबाजी में दमखम तो है, लेकिन वो डेप्थ नहीं है बैटिंग में। क्योंकि अभी जब इम्पैक्ट प्लेयर आ जाता है तब आप टी20 क्रिकेट को एक अलग नजरिए से देखते हैं, आप आईपीएल को एक अलग नजरिए से देखते हैं। आप देखते हैं कि एटलीस्ट नंबर 8 तक की हमारी प्रॉपर बैटिंग हो, लेकिन राजस्थान वो इम्पैक्ट प्लेयर के बावजूद नंबर 7 से आगे जा नहीं पा रहे। नंबर 7 नंबर 6 पे वनिंदु हसरंगा आते, आज तो ऊपर बैटिंग करने आए, बट दैट्स अ वीक बैटिंग ऑर्डर, दैट्स अ वीक फिनिशिंग टू बी ऑनेस्ट। देखिए पहले 4-5 में कहूँ कि स्ट्रॉन्ग है, पहले 4-5 में कहूँ कि नाम अच्छे हैं, नो डाउट। अभी तक वो दर्शन नहीं दिखाए उस तरीके के, लेकिन पहले 4-5 बल्लेबाज फिर भी अभी भी बहुत अच्छे। लेकिन वो जो आखिरी के 3-4 बल्लेबाज, जो फिनिशिंग है, वो जो लास्ट के जो 5-6-7 होते हैं, वो थोड़े से वीक नजर आ रहे हैं। शुभम दुबे एक यंगस्टर है, बट स्टिल ध्रुव जुरेल एक अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सिमरन हेटमायर का उस तरीके का फॉर्म नजर नहीं आ रहा है, आपने रिटेन किया या उतने चांसेस ही नहीं मिले अभी तक आईपीएल में फिलहाल। लेकिन टू बी ऑनेस्ट दैट बैटिंग इज अ बिट ऑफ अ थिंग टू कंसर्न, क्योंकि आप वनिंदु हसरंगा को एज अ फ्लोटर यूज करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये क्रिकेट बहुत आगे बढ़ चुका है, ये गेम बहुत आगे बढ़ चुका है। आपको एटलीस्ट नंबर 8 तक की अच्छी बल्लेबाजी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा भी नहीं है ना कि अगर आपकी बल्लेबाजी थोड़ी सी वीक पड़ रही है तो गेंदबाजी बहुत स्ट्रांग खिला रहे हैं आप। वो गेंदबाजी में भी हम आएंगे, तो बल्लेबाजी थोड़ी सी मुझे वीक नजर आ रही है। तो अभी हम बात करते हैं कि राजस्थान ने एक्चुअली में पिच को गलत पड़ा, राजस्थान ने पिच को बहुत ज्यादा गलत पढ़ लिया। मतलब वो एक्चुअली जब भी आप मैचेस खेलते हैं तब आप प्रीवियस मैचेस में क्या हुआ है वो आपके दिमाग में हमेशा घूमते रहता है। मतलब अभी अगर आप हैदराबाद के साथ मैच खेलेंगे तो हैदराबाद ने पिछले मैचेस में कितना मारा है सामने वाली टीम को, वो आपके दिमाग में भी घूमते रहेगा। लेकिन या आईपीएल में 200 रन लगातार बने, तो जो भी टीम खेलती है उनके दिमाग में एक चीज घूमते रहती है कि अगर हम पहले बल्लेबाजी कर रहे हो तो 200 के नीचे हम नहीं बना सकते। बट द क्रिकेटिंग ब्रेन से कि आपको ऐसे पिच कैसे उसके हिसाब से आपको रिएक्ट करना है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द बॉल आपको रिएक्शन देना है। लेकिन राजस्थान एक्चुअली में आज नहीं, मतलब वो बोलते ना, कभी कभी आप 200 के पिच 200 रन बनाना चाहते हो और 140 150 बनाने में भी आप स्ट्रगल कर जाते हो, क्योंकि वो पिच 200 की होती ही नहीं है, वो पिच होती है 160 170 की। तो आपको सोचना है 160 170 180 तक होता है, तभी आप 150 160 उस पिच में बना पाते। लेकिन अगर आप 200 सोच बैठेंगे तो मतलब आप बहुत ज्यादा सोच बैठे, वो पिच उस तरीके की नहीं, आप अटैकिंग क्रिकेट खेलने जा रहे हो, बॉल बल्ले पे अच्छे से आ नहीं रही और विकेट्स ऐसे में बहुत ज्यादा जल्दी गिरते। और राजस्थान रॉयल्स ने आज वही गलती की, ये पिच नहीं थी 200 रन की, ये पिच 170 180 रन की 160 रन की थी, और आपने थोड़ी सी गलती कर दी। आपने 160 रन बनाए, 180 जितने अगर आप लगा देते थे बोर्ड पे, देन यू कुड हैव सम होल्ड इन द गेम, क्योंकि ड्यू आती है बाद में। और आपने तो आज नई गेंद भी ली, ये पहली बार ये आईपीएल में नई गेंद वाला रूल यूज हुआ है, तो कहीं ना कहीं पिच की रीडिंग जो है वो गलत कर बैठी राजस्थान रॉयल्स। अभी हम बात करते हैं इंडियन बैटिंग ऑर्डर को फायर करना पड़ेगा राजस्थान रॉयल्स की, क्योंकि अगर हम देखें तो दे हैव गॉट 5 इंडियन बैटर्स इन द टॉप 6,
विच इज अ ग्रेट थिंग। मेरे को तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि एक टीम जब भी अपने इंडियन कंटिजेंट पर डिपेंडेंट होती है देन दे हैव गॉट अ ग्रेट चांसेस ऑफ विनिंग। लेकिन वो डिपेंडेंस बैलेंस होनी चाहिए। वो डिपेंडेंस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपके पास ओवरसीज ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं है। और राजस्थान की वो डिपेंडेंस वाली सिचुएशन है नहीं, वो बैलेंस डिपेंडेंस वाली सिचुएशन है नहीं। राजस्थान थोड़ी सी ओवर डिपेंडेंट है अपने इंडियन कंटिजेंट पर। और अगर इंडियन कंटिजेंट इनका जो है वो अच्छा नहीं खेलता, वो फायर नहीं करता, देन देयर इज अ थिंग टू कंसर्न। क्योंकि वो टॉप 6 में से 5 इंडियन बल्लेबाज है एंड देन 2 आप स्पिन के ट्रैप में फंस रहे हैं। अगर आपके टॉप 6 में 5 इंडियन बल्लेबाज होते तो आपको स्पिन और अच्छी खेलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लेफ्टी बल्लेबाज है। इसीलिए आज मोइन अली को खिलाया गया। लेफ्टी बल्लेबाज बहुत सारे हैं। अगर आप नीतीश राणा को देखें, आप यशस्वी जायसवाल को देखें, आप सिमरन हिटमायर को देखें, देयर आर सम क्वाइट अ फ्यू लेफ्टी बैट्समैन इन दिस बैटिंग ऑर्डर। और वो वीकनेस को केकेआर ने एक्सपोज किया थोड़ी सी। अभी हम बात करते हैं केकेआर के गेंदबाजी के बारे में। केकेआर की गेंदबाजी वॉज अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि नो डाउट अभी भी थिंग्स टू कंसर्न है। वैभव अरोरा की गेंदबाजी अभी भी उस तरीके की नहीं हो पा रही है। नो डाउट उन्होंने शुरुआत में एक विकेट ली। हर्षित राणा की गेंदबाजी एक पॉजिटिव पॉइंट थी। उन्होंने 2 बार एजिस लगाए, थोड़े से एज लगाए, विकेट्स के चांसेस बनाए। ही वॉज बॉलिंग गुड टुडे। और वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, अरे सुनील नारायण ने, मोइन अली ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। सुनील नारायण तो आज का गेम मिस कर बैठे, लेकिन फिर भी इनकी स्पिन गेंदबाजी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर आपके सुनील नारायण भी मिस कर जाते तो मोइन अली अंदर आते, जो कि अगर किसी और टीम में खेल रहे होते तो शायद से 11 में शुरुआत करते। सो अ ग्रेट स्पिन बॉलिंग लाइनअप टू बी ऑनेस्ट। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि जिस तरीके से राजस्थान ने शुरुआत की, मतलब केकेआर ने अपने बल्लेबाजी की शुरुआत की, और राजस्थान की गेंदबाजी के बारे में बात करते हैं। राजस्थान ने स्कोर इतना बड़ा लगाया नहीं था, 160 करीबन स्कोर लगाया था, और ये चेज करना इजी था अंटिल एंड अनलेस राजस्थान क्विक ब्रेक थ्रू ले। और शुरुआत में वो विकेट्स आए नहीं, बहुत ज्यादा रन्स बहुत स्लो आए। मोइन अली शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कीपर और जोफ्रा आर्चर ही खेल रहे हैं। वो पहला ओवर तो बहुत ज्यादा बेहतरीन डाला जोफ्रा आर्चर ने, लेकिन फिर भी वो विकेट नहीं गवाई। और आज के गेम में कहीं ना कहीं जो गेम सेंस अंडरस्टैंडिंग, जो गेम अंडरस्टैंडिंग थी वो केकेआर की बहुत ज्यादा अच्छी थी राजस्थान से। क्योंकि अगर आप विकेट गवा देते हो पहले 6 ओवर्स में 2 या 3, गेम फंस जाता था। क्योंकि रन्स तो इतने आए ही नहीं। रन्स तो एक्चुअली 6 के रन रेट से या 7 के रन रेट से ही आए, बट आपको पता था कि आप जिस टोटल का पीछा कर रहे हो वो टोटल, अगर आप विकेट्स नहीं गवा दे पहले 6 ओवर में, तो आपके चांसेस ऑफ विनिंग बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो वो एक बहुत अच्छी चीज की। राणे का रोल एक्चुअली डिफाइन क्या किया गया वो अभी भी समझ नहीं आ रहा है। क्या वो एज एन एंकर खेलने वाले हैं, क्या वो एज एन अटैकर खेलने वाले। देखिए आज नंबर 3 पे बल्लेबाजी करनी पड़ी, क्योंकि सुनील नारायण एक्चुअली में इंजर्ड थे, तो सबका एक एक बैटिंग ऑर्डर ऊपर गया, सबका मोइन अली को ऊपर खिलाया गया, तो इसलिए राणे को नीचे आना पड़ा। लेकिन एक्चुअली में मेरे हिसाब से राणे का रोल अभी भी देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या वो अटैकिंग बैट्समैन वाला रोल करने वाले या वो कौन सा रोल खेलने वाले, वुड बी प्रीटी मच इंटरेस्टिंग टू सी। बाद में अगर हम बात करें परफेक्ट बैटिंग पोजीशन फॉर रघुवंशी, आज जो अंग्रेज रघुवंशी की जो बैटिंग पोजीशन थी एकदम परफेक्ट थी। नंबर 4 के वो एकदम सॉलिड बल्लेबाज मुझे लगते हैं, क्योंकि नंबर 3 का बल्लेबाज जब वो एंकरिंग सिचुएशन करके जाते तो नंबर 4 के बल्लेबाज को, या तो जो भी नंबर 3 का बल्लेबाज उसके लिए सिचुएशन रख के जाते, परोस के जाता है, वो नंबर 4 के बल्लेबाज को उस सिचुएशन में ढलना पड़ता है। जैसे कि अगर हम देखें तो अगर नंबर 3 का बल्लेबाज सिंगल डबल्स लेके अपने इनिंग्स को एंकर कर रहा है और एक विकेट गिरी है, तो नंबर 4 के बल्लेबाज को अटैकिंग इनिंग्स खेलनी पड़ेगी थोड़ी सी। और अगर नंबर 3 के बल्लेबाज ने अच्छी खासी अटैकिंग इनिंग्स खेली और नंबर 4 का बल्लेबाज अभी आया है और 3 विकेट चले जा चुके हैं पावर प्ले के जस्ट बाद, तो उसे भी एंकर करना पड़ेगा। सो वो वाले इनिंग्स अंग्रेज रघुवंशी बहुत अच्छी तरीके से खेल सकते हैं, और ये परफेक्ट पोजीशन थी अंग्रेज रघुवंशी के लिए। क्योंकि अगर अंग्रेज रघुवंशी नंबर 5 पे आते तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा लेट हो जाता है उनके लिए, तो ये अच्छी पोजीशन थी। मेरे हिसाब से रिंकू सिंह को भी आप नंबर 5 पे भेज सकते हैं, लेकिन इसमें वेंकटेश अय्यर का पोजीशन बहुत ज्यादा नीचे हो जाता है। तो यही एक दिक्कत है केकेआर की कि वो बैटिंग पोजीशंस थोड़े से मुझे दिक्कत लगते हैं वो बल्लेबाजों के। वो जिस रोल में बहुत अच्छा खेल पाते हैं शायद उस रोल में उन्हें खेलने नहीं मिलेगा। तो अभी हम बात करते हैं आरआर की बॉलिंग वीकनेस। आरआर की बॉलिंग देखिए, मैंने बोला कि बैटिंग तो आप वीक खिला रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि आप बॉलिंग थोड़ी सी स्ट्रांग खिलाए, लेकिन आप बॉलिंग भी स्ट्रांग नहीं खिलवा रहे। क्योंकि अगर मैं 5 गेंदबाज के आपके ऑप्शन देखूँ, इट्स वनिंदु हसरंगा, महेश तीक्षणा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे
और संदीप शर्मा, ये आपके पास गेंदबाजी के ऑप्शन है। और बाद में आपको 2 गेंदबाजी के ऑप्शन और प्रोवाइड होते हैं रियान पराग और नीतीश राणा से। पिछले साल की गेंदबाजी बहुत बेहतरीन थी, इससे ज्यादा युजवेंद्र चहल थे, ट्रेंट बोल्ट थे, आपके पास रविचंद्रन, ये 3 नाम ही काफी हो जाते। जिस तरीके से ये 12 ओवर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते, बाद में संदीप शर्मा आते थे, बहुत डाउनग्रेड आया है ऑक्शन में मेरे हिसाब से। बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेगी राजस्थान रॉयल्स को। बाद में अगर मैं बात करूं कैप्टन रियान पराग की, थोड़ी सी बॉलिंग चेंजेस भी मुझे समझ नहीं आए। 4 ओवर उन्होंने नो डाउट अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, लेकिन बाद में नीतीश राणा से ओवर्स करवाया है आपने, तुषार देशपांडे से सिर्फ 1 ही ओवर करवाया। चीज़ें समझ नहीं आई थोड़ी सी मेरे हिसाब से। तुषार देशपांडे को डलवाई चाहिए थी ओवर शुरुआत में पावर प्ले में, लेकिन नहीं डलवाई। तो 1 ओवर सिर्फ करवाया आपने तुषार देशपांडे से। सो वाई वॉज ही प्लेइंग द गेम, अगर आपको यूज ही नहीं करना था उन्हें। सो थोड़ी सी कप्तानी भी समझ नहीं आई। अभी हम कल के मैच के बारे में बात करें, जो कि हैदराबाद बना लखनऊ सुपर जायंट्स। अभी जब हैदराबाद मैच खेल रही होती है तो क्या कल हम 300 की अपेक्षा रख सकते हैं? क्योंकि ये टीम एक अलग लेवल ऑफ क्रिकेट खेल रही है, और जो इसके सामने की टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, दे आर हैविंग इंजरी कंसर्न इन देयर बॉलिंग लाइनअप। और जब आप हैदराबाद के सामने खेल रहे हो तो तब आप चाहते हैं कि आपके बॉलिंग लाइनअप में इंजरी कंसर्न ना हो, क्योंकि ये टीम शुरुआत से ही टकाक 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 ऐसे खेलती है। ये छक्के चौके मारने में बहुत ज्यादा बिलीव करती है लखनऊ सुपर जायंट्स। कल मतलब आज मेरे वीडियो कल आएगा तो आज जो मैच होगा लखनऊ सुपर जायंट्स का और हैदराबाद का, लखनऊ सुपर जायंट्स हैव गॉट सम रियल जॉब टू डू गेंदबाजी से स्पेशली। क्योंकि अगर आप देखिए, आप एक्चुअली में हैदराबाद को 2 ही तरीके से टैकल डाउन कर सकते हैं। या तो आप टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी ले ले, और या तो आप गेंदबाजी पहली बहुत अच्छी करें, या तो आप उनको जब सेकंड बल्लेबाजी करने आए तो ओवर पावर कर दो, चेज जो भी दे रहे हैं 280 270 वो कर ले आप। तो जो दूसरी चीज है वो 270 280 चेज करना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए आपको पहले ही बॉलिंग में बहुत ज्यादा अच्छे से रोकना पड़ेगा हैदराबाद को। खुद को बैक करिए कि 210 220 में आप रोक ले हैदराबाद को, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। अभी प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर कौन है कल के मैच में? प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर मेरे हिसाब से ट्रेविस हेड है, नीतीश कुमार रेड्डी है और अभिषेक शर्मा। मेरे ये तीनों बल्लेबाजों पे निगाहें रहेगी, क्योंकि जब हैदराबाद का मैच होता है तब बल्लेबाजों पे निगाहें ज्यादा रहती है गेंदबाजों से। और कल के मैच में भी मेरे हिसाब से सेम चीज रहेगी। कल का मैच अगर मैं स्टेडियम देखूं, कौन से स्टेडियम में, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है। मतलब हैदराबाद का होम ग्राउंड है, सपाट पिच रहेगी। अगर आप लखनऊ की पहली गेंदबाजी आती है, मैं एकदम सिंपल फॉर्मूला देना चाहूंगा हैदराबाद के सामने जीतने का। अगर लखनऊ की पहली गेंदबाजी आती है, रिस्ट्रिक्ट हैदराबाद फॉर 230 और 220, 230 एंड एकदम मैक्सिमम टोटल रखिए कि 230 से ऊपर हम नहीं जाने दे सकते। और अगर आप बात अलग रोक लेते हैं देन यू कैन चेज डाउन द टोटल। और अगर आप टॉस जीताते तो वेल डन, मतलब तो आप पहले बल्लेबाजी कर लीजिए और बाद में हैदराबाद को बोले आइए चेज करने आइए, देखते हैं आप कितना तेज खेल पाते हैं। दीज आर द ओनली 2 स्टफ जिससे आप हैदराबाद को स्टॉप कर सकते हैं। और लखनऊ से कौन है प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर? लखनऊ से मेरे हिसाब से दिग्विजय सिंह है, वो थोड़े से मिस्ट्री लेके आते हैं, अननोन कमोडिटी है मेरे हिसाब से। अगर इन्हें तो पावर प्ले में भी ओवर करवानी चाहिए। देखिए रिस्क है, लेकिन अगर आप हैदराबाद के सामने रिस्क नहीं ले रहे तो किसके सामने रिस्क लेंगे? क्योंकि हैदराबाद रिस्क वाली क्रिकेट खेल रहे हो, और अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो गेंदों को सिर्फ ऊपर जाते हुए देखना और कुछ आपको करना नहीं है। तो दिग्विजय सिंह को आप पावर प्ले में गेंदबाजी करवा सकते हैं, थोड़ी सी उन्हें एज एन अननोन कॉमोडिटी यूज कर सकते हैं विकेट्स चटकाने के लिए। बाद में एडन मार्करम, उनकी बल्लेबाजी कैसी होती है, वो गेंदबाजी से ओवर्स करते या नहीं करते। और रवि बिश्नोई, 2 मैंने गेंदबाजों का नाम लिया क्योंकि हैदराबाद को अगर आपको रोकना है तो गेंदबाजी में फोकस करना पड़ेगा। तो कल का मैच कौन जीत रहा है? देखिए फेवरेट्स तो हैदराबाद है और मैं भी अभी हैदराबाद के साथ जाऊंगा, बट फाइनल प्रेडिक्शन आपको ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम स्टोरीज में मिलेगी। आज की प्रेडिक्शन हमारी एकदम राइट रही। केकेआर हमने बोला केकेआर ये मैच को जीती, तो अच्छी प्रेडिक्शन आज की रही हमारी। कल का मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्रे द गॉड, मतलब गॉड को प्रे करो कि लखनऊ वालों की यार हम ये शैतानों को रोक ले। कल का मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। अभी कल के मैच के बारे में भी हम बात करेंगे, कल एक और वीडियो डालेंगे, परसों एक और वीडियो डालेंगे। तो आज के लिए बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। हल्ला तो बोल नहीं रहा है। तो चलिए तब के लिए बाय बाय।